महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बरेली में पति से हुए मामूली विवाद के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शाही थाने के गांव बखरी अब्दुल्लागंज निवासी ओमपाल की 30 वर्षीय पत्नी शिवलता की लाश कल शाम को उसके घर में छत के कुंडे से बंधी साड़ी के सहारे फांसी पर लटकी पाई गई। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतका के पति ने बताया कि उसका कल सुबह अपनी पत्नी से मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद में वह काम पर चला गया और बच्चे भी अपने स्कूल चले गए। घर में अकेली शिवलता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शाम को जब बच्चे घर वापस लौटे तो उन्होंने मां के शव को फांसी पर लटके देखा और घटना की जानकारी पड़ोसियों को दी। मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने मृतका के पति को सूचना दी, जो वापस घर लौटा और पुलिस को सूचना दे दी, जिसने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर और जांच शुरू कर दी। मृतका 3 बच्चों की मां थी। आज व्यापारियों ने पंजाबी मार्केट पर बीके सेन का पुतला फूंका और उसके मुर्दाबाद के नारे लगाए। अगर व्यापारियों को परेशान किया गया, अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने अपनी हठ धर्मिता नहीं छोड़ी तो उनके भी पुतले जलाए जाएंगे। वहां व्यापारी जगदीश कुमार, उमंग बत्रा, गब्बर सिंह, जिप्सी सिंह, अमित मोदी, राजेश परमजीत सिंह, जसविंदर सिंह, संजय बाधवा, अमित गुप्ता, सुमित मेहरोत्रा, रवि अरोड़ा, प्रीतम सिंह, दलजीत सिंह, कमल पहावा, सुभाष अमित आदि व्यापारी मौजूद थे। मेरा नाम योगी विजय देवनाथ महाराज जी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम बेटा बुजुर्ग से आया हूँ। अच्छा, क्या मामला है जो आज आप यहाँ पर आए हैं? आज मैं जो यहाँ आया हूँ एडीजी जोन कार्यालय पे, तो यहाँ मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। जो जिन गुंडे बदमाशों ने मेरे ऊपर हमला किया है, वो बार बार भ्रष्टाचार करते रहते हैं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना हमारा कर्तव्य है। मैं एक योगी साधु हूँ, एक नाथ संप्रदाय का साधु, ये मेरा कर्तव्य है। और अब की बार जो मतलब गल्ले का मामला था ये, और गठतौली का मामला था, मैंने आवाज़ उठाई, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मेरी आवाज़ दबाने के लिए मेरे ऊपर आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश करी। सिंटू राम कुमार उर्फ सिंटू कश्यप। और मैंने पूछा कि आप कौन? नहीं, जो उसमें बोला है वो जो भाषा उसकी है वो भाषा मैंने दे दी है। रिकॉर्डिंग अभी आपके मोबाइल पे भी भेजा। जब एडीजी साहब से मिलने आए तो आपको क्या आश्वासन मिला? मेरे को आश्वासन कार्रवाई का दिया है और मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। लखनऊ तक मैं आत्महत्या करने पहुँच गया था। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं हकीकत में आत्महत्या कर लूँगा। मैं इतना विवश हूँ। अच्छा, वो तो जी एक बात जानना चाहेंगे कि अगर भ्रष्टाचार है तो गांव वालों को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन जो कल आए थे काफ़ी गांव वाले भी उसमें मौजूद हैं जो आपके खिलाफ आरोप लगा रहे थे। अच्छा, बात सुनिए, मैंने आपको खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और वो आपके खिलाफ क्या दबंगई का आरोप लगा रहे हैं। अब एक मिनट, आपको एक बात बता देता हूँ। मैंने लिखत में दिखाया है। जो रामेंद्र यादव है, उनकी माताजी 60 साल पेंशन जो लेती है, वृद्धा पेंशन, मैंने आरटीआई के माध्यम से उसकी वो मांग रखी है। उनकी उम्र वर्तमान में 65 वर्ष है, 1/1/1957, और 2008 से वो पेंशन ले रही है। मैं पूरे प्रूफ आपका और दे भी दिए। और भगवान दास पूर्व प्रधान है, उसके पास ये कुछ भी नहीं था पहले। प्रधानी चुनाव लड़ने से पहले कुछ नहीं था। 7-8 लाख रुपये कर्जा था। आज 15 बीघे से ज़्यादा उसके पास ये ज़मीन खरीद ली है, अच्छे मकान बना लिए हैं। पहले एक कच्चे मकान में रहता था। ऐसा क्या हुआ? मेरा कहने का मतलब यह है कि गांव का पैसा गांव में लगे। जो आप जिनकी बात करते हो, उनका परिवार एक बड़ा है, वो गांव में भ्रष्टाचारी हो रही है गाँव में। बिल्कुल पूरा मंडल भ्रष्टाचार में लिप्त है भाई। आपका क्या नाम है? मेरा बाबा योगी ओमनाथ है। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये योगी शासन है, ये मोदी शासन है, ये अखिलेश शासन नहीं है। यहाँ के जो कंसर्न अधिकारी हैं वो बिल्कुल ही भ्रष्ट। इन लोगों का क्या है, मैंने पूरी रेकिंग की है क्योंकि मैं PhD हूँ, मुझे कोई समझा नहीं सकता। मैंने कप्तान को भी, सभी अधिकारियों को, अभी मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को लिया है। मैं मटकापुर में मेरी मड़ी है, वहाँ मैं पब्लिक हियरिंग करता हूँ। 60-70 आदमी मैं रोज डील करता हूँ। सारे कमी बेसी यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट की है। और डिपार्टमेंट तो अभी मैं बाद में देखूँगा, पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट है। हमारे एक साधु के ऊपर हमला हुआ है। क्यों हुआ है? एक नाथ संप्रदाय के ऊपर हमला होना, एक राष्ट्रपति के ऊपर हमला होना है, ये संविधान में लिखा है। योगी वैसे ही नहीं बनता, हम बाबा जी नहीं हैं। ये नाथ नगरी है। एक मिनट, नाथ नगरी के ऊपर कोई भी गलत काम हम नहीं होने देंगे। ये हमारे जन्मसिद्ध अधिकार होते हैं। नाथ संप्रदाय पे कोई हमला करेगा या किसी भी साधु पे कोई हमला करेगा, कोई बहन बेटी के ऊपर हमला करेगा, वो सब अधिकार हमारे हैं। इसलिए हमारे साधु के ऊपर हमला हुआ। 4 साल से आवाज़ उठा रहा है। ये नेताओं की, अधिकारियों की एक राय है। ये कोटेदार हैं, ये सबसे
भ्रष्ट तो यहाँ डाल पे उल्लू बैठा है। सीधे तौर पर अधिकारियों पर और मंत्रियों पर जो आरोप लगा, आरोप नहीं, कन्फर्म है आरोप, कायर और बुद्धिल लगा। मुख्यमंत्री लेवल की बात करते हैं, हमारे साधु गुरुजी मुख्यमंत्री है तो हम क्या हैं? बहन जी, कल जो लोग आए थे कम से कम वो 50 से 55-60 लोग तो होंगे, तो क्या इतना बड़ा उनका पूरा परिवार है या उनमें गांव वाले भी शामिल हैं? गांव भी शामिल होता है इसमें। जो गलत है उन्होंने वो लिखत में दी, जैसे मैंने दिखाई है, गलत को छोड़ेंगे नहीं। मैंने आपको लिखत में दी है, वो कम से कम मेरे खिलाफ लिखत में दिखाएं, जैसे मैंने कोई गलत है, कोई रिकॉर्डिंग वीडियो। हमने मांग ये करनी है वो जो इन्होंने जिन्होंने हमला किया है वो जेल जाएं, नहीं तो फिर हमारी फौज चलेगी। और आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूं, जो रामेंद्र यादव है उसकी भाभी 4वीं या 5वीं पास है, उसकी भी आरटीआई मांग रखी है। 10वीं पढ़े और मास्टर लगा रखे हैं। और उसने नकली सर्टिफिकेट बनवा के, नकली डॉक्टर लगे हुए हैं। मैंने क्या कहा, आप सबकी इतने आदमी खड़े, इनकी स्पेलिंग अगर उससे पूछी जाए इंग्लिश में तो मैं कुत्ते खाऊं उस थाली में खाने के लिए तैयार हूँ। और कहने की और एक बात और बता देता हूँ कि मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या नहीं करनी है। इंसाफ कैसे नहीं मिलेगा?